हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी की टॉपिक। और बैक्टीरियोलॉजी के टॉपिक में आज की जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ग्राम स्टेन के बारे में। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग बैक्टीरियोलॉजी की प्रोसेसिंग पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कल्चर करना, कल्चर के मेथड, कल्चर के मीडियाज, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये सारी चीजें हमने अभी जस्ट फिनिश किया है और पढ़ा है। जब ये हम पढ़ रहे थे पूरा प्रोसेसिंग का पार्ट, तो उसमें हमें बीच बीच में आया था आइडेंटिफिकेशन में कि जब कोई भी हम कल्चरिंग करेंगे, किसी भी बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपल को हमने कल्चर किया है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और आइडेंटिफाई में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो स्टेनिंग का पार्ट रोल निभाता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राम स्टेन। तो मैंने बोला था कि ग्राम स्टेन करेंगे और बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फिर जेडीएन स्टेन करेंगे, जिससे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बीच बीच में और भी एक दो टेस्ट के, जैसे कोगुलेज टेस्ट, कैटलेज टेस्ट, इन सबका भी नाम आया था, वो सभी रिमेनिंग है। तो आज फिलहाल ग्राम स्टेन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेडीएन स्टेन पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, कोगुलेज टेस्ट भी पढ़ेंगे, कैटलेज टेस्ट, सारे फिनिश करेंगे। फिर आगे जो है हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे कि क्या है पढ़ना। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? ग्राम स्टेनिंग पढ़ने जा रहे हैं। ग्राम स्टेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, बिफोर द 1884, एक ईस्वी का नाम याद रखना है, 1884। 1884 के पहले हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, या ऐसा कहो कि मेडिकल डिपार्टमेंट, बैक्टीरिया को इस बिहाफ पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। 1884 में एक महान हिस्टोलॉजिस्ट आए। क्या सर? हिस्टोलॉजिस्ट। कई लोग इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहते हैं, कई लोग इनको बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, बट हिस्टोलॉजिस्ट ये याद रखना, यानी जिनको हिस्टोलॉजी के प्राध्यापक कहो, हिस्टोलॉजी के ज्ञाता कहो। ये जब टिश्यू प्रोसेसिंग कर रहे थे और ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तो टिश्यू में ही इनको कुछ लगा कि अनयूजुअल सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने कुछ स्टेन्स प्रिपेयर किए, और उस स्टेन्स के बिहाफ पे इन्होंने बताया कि उस टिश्यू में अनयूजुअल सब्सटेंस जो मुझे ऑब्जर्व हो रहा था वो बैक्टीरिया था। और फिर इन्होंने ही जो था एक उस स्टेन को इनोवेट किया, जिस स्टेन का नाम है ग्राम स्टेन। और ये जो हिस्टोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था हेंस क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था सर? हेंस क्रिश्चियन ग्राम। और इन्हीं के नाम के बिहाफ पर जो है ग्राम स्टेन नाम रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले स्टेन का इनोवेशन किया। 1882 में इन्होंने किया था, बट पब्लिश जो हुआ था वो 1884 में हुआ था। तो दैट्स व्हाई 1884 जो है इट्स ऑफिशियल ईयर। क्लियर है सर? अब हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने जब बैक्टीरिया को स्टेन किया, तो स्टेन करने के बाद इन्होंने कई सारी चीजें फाइंड आउट की। फाइंड आउट में सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब उस बैक्टीरिया को इन्होंने बोला जो अपने स्टेनिंग के प्रोसीजर में प्राइमरी स्टेन को यूज किया था। उस प्राइमरी स्टेन का नाम था क्रिस्टल वायलेट। तो जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट से स्टेन हो गए, वो सबके सब बैक्टीरिया जो थे ग्राम पॉजिटिव थे। रेस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन से स्टेन नहीं हुए, वो सबके सब बैक्टीरिया जो हो गए वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो गए। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव भी होते हैं, और दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होता है। उस डिफरेंसेस की भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले अब ये आपने जान लिया कि ग्राम स्टेन के बिहाफ पे बैक्टीरिया को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और वो अभी भी चला आ रहा है। और हम अपने बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी में जब भी हमें बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना होता है, बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम सबसे पहले ग्राम स्टेन करते हैं और फिर बता देते हैं इस स्टेनिंग के बिहाफ पे कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। इस क्लास में पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है, रिजल्ट कैसे अपीयर होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, सारी थ्योरी को हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले भी थोड़ी सी बिहाइंड थ्योरी हमें जानना जरूरी है। अब सबसे पहले हमारे पास बात आया कि सर जी बैक्टीरिया दो प्रकार के हो गए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जब ये स्टेनिंग होता है तो इस स्टेनिंग में इस बैक्टीरिया के सेल वॉल की थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। प्रिंसिपल में भी उसकी डिस्कशन होगी फिर से, लेकिन अभी पहले उसको बात करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, अभी जस्ट रिसेंट होली बीता है,
जब होली खेलते हैं या होली में मार दो गोली, आपके ऊपर अगर कोई कलर डाले तो कलर सबसे पहले आपके किस पार्ट पे लगेगा? बॉडी के स्किन पे लगेगा, क्योंकि स्किन जो है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है। अगर बहुत ही डीपली सेटेड फोर्स के साथ अगर कलर आप पे डाला जाए तब हो सकता है स्किन का सेकेंडरी म्यूकस लेयर में पेनिट्रेट करे। ऐसा तो नहीं कि जैसे ही हम कलर डालेंगे आपके बॉडी के ऊपर सबसे पहले बोन्स पे जाके लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सबसे पहले कहां लगेगा? स्किन पे लगेगा। सेम में बैक्टीरिया के भी थ्योरी में यही होता है कि बैक्टीरिया के जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल पढ़ा चुका हूं, बैक्टीरियल सेल की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ा चुका हूं। जो एक्सटर्नल लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं सर? सेल वॉल कहते हैं। तो सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की यदि आइडेंटिफिकेशन हुआ तो इनकी सेल वॉल में ही सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन पाया गया, क्योंकि कलर डाल के स्टेन करना मतलब क्या है? कलर डालना। तो कलर हम स्किन पे ही लगा सकते हैं, तो इसलिए स्टेन भी जो है हम इस सेल वॉल के बिहाफ पर ही कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो इसकी सेल वॉल की ही स्टडी की गई। स्टडी में पाया गया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में आकाश जमीन का डिफरेंस है, यानी लॉट ऑफ डिफरेंस पाए जाते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो यही था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो थिक होता है। कैसा होता है सर? थिक होता है, मोटा होता है कंपेयर टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यानी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, पतला होता है। कितना मोटा पतला होता है? बहुत ज्यादा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो लगभग 20 to 80 नैनोमीटर थिक होता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो लगभग 8 to 10 या 8 to 12 नैनोमीटर थिक होता है। सोचो कितना कमी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का 20 से 80 नैनोमीटर थिक मोटा है, और 10 नैनोमीटर का ही है। अब केवल इस मोटाई और पतलापन पर मत जाना। ऐसा नहीं मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत थिक है तो बहुत स्ट्रांग होगा, नहीं सर जी, ऐसा नहीं है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा पैथोजेनिक होता है, अभी बताऊंगा क्यों होता है, जबकि उसका सेल वॉल थिक होता है, थिन होता है। फिर भी एक्चुअल में जो ग्राम बैक्टीरिया है, चाहे वो इधर पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। क्या बोला जाता है सर? उसको बोला जाता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के भी सेल वॉल में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। बस डिफरेंस क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को सेल वॉल में सबसे ज्यादा यही पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ही पाया जाता है। देखो यहां से यहां तक ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में सबसे ऊपरी लेयर जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। उसके बाद बीच में जो ये वाला पार्ट है देख लो, प्रोटीन पार्ट पाया जाता है, और उसके बाद अंदर वाला लेयर जो है, प्रोटीन के नीचे वाला जो लेयर है वो जो है उसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर इस प्रकार से कोई बैक्टीरिया की हम लोग स्ट्रक्चर माने तो ये सबसे बाहरी लेयर जो हो गया ये वाला हो गया सर, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का। उसके बाद अंदर में जो अगर मैं लेयर की बात करूं तो अंदर में भी एक इसी से सटा हुआ, अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये जो हो गया सर प्रोटीन का एक लेयर होता है। इस लेयर को हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। और जस्ट उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सटा हुआ एक और लेयर होगा सर, वो लेयर जो होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर। ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर, अंदर वाला लेयर। बेसिकली ये 3 लेयर। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो बाहरी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है ये ज्यादा थिक होता है, यही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके ज्यादा अमाउंट में पाए जाने के कारण ही जो है ये मोटा ज्यादा होता है। और ग्राम स्टेन का जो मेन प्रिंसिपल है वो इसी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर पे डिपेंडेंट होता है। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। मैंने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होगा सेल वॉल, लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसका बड़ा सिंपल था कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, फिर बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, प्रोटोप्लाज्म है, और लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी दोनों में ही होगा। लेकिन इसका जो है ग्राम नेगेटिव का थिन है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर सर जी देखो मात्र एक बस बहुत ही पतली सी लेयर प्रेजेंट है, इसलिए पतला हो गया इसका सेल वॉल। फिर भी कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सबसे आउटर सरफेस पे एक प्रोटीन पाया जाता है, एक लिपोपॉलीसैकेराइड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं OMP, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोला जाता है उसको? ये जो सबसे बाहरी लेयर दिख रहा है और यही सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सबसे एंटीजेनिक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। और किस चीज का बना होता है सर?
लिपोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। लिपो, देखो यहां लिखा हुआ लिपोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। क्लियर? अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या हो गया? ओएमपी हो गया। ओएमपी में ही जो है वो पोरिन्स एम्बेडेड होते हैं। ओएमपी से जैसे ही नीचे की लेयर में आप आएंगे, आपको फिर से एक लिपोप्रोटीन्स की लेयर फाइंड आउट होगी। किस चीज की लेयर फाइंड आउट होगी सर? प्रोटीन की लेयर फाइंड आउट होगी। यहां ऐसा कुछ नहीं था। फिर उस लिपोप्रोटीन लेयर के नीचे जब आएंगे, तब एक एकदम बिल्कुल थिन सा लेयर जो होगा, बहुत ही पतला लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का होगा। और फिर उस पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर के नीचे जो होगा वो प्रोटोप्लाज्म होगा, और लास्ट में जो है अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये होता है सेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मोटा मोटी तौर पे हम कहें कि हमें डिफरेंस क्या फाइंड आउट हुआ सर? डिफरेंस हमें यही फाइंड आउट हुआ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल भले ही मोटा है, बस केवल मोटाई जो है इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के कारण है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भले ही सेल वॉल थिन है, पतला है, बट इसका सेल वॉल जो है वो कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के प्रेजेंट होने के कारण इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब फिलहाल इस बात को इतना ही समझो, इसकी और थोड़ी डिटेल हम लोग प्रिंसिपल में जानेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल तो समझ में आ गया होगा। चलो, दूसरा बात जो हमारे पास आता है सर मोटा मोटी निकल के, कि सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें आपने सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन हमें बताया वो बताया ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल, कि सेल वॉल जो था वो प्रेजेंट के बिहाफ पे कैसा सेल वॉल प्रेजेंट है, नेगेटिव में पॉजिटिव में, उस पे हमने डिफरेंस समझ लिया। क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में और भी कुछ डिफरेंस होते हैं? बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। मेन डिफरेंस सारे मोटा मोटी तौर पे आप याद रखना। सबसे फर्स्ट वन तो डिफरेंस आपको किस बिहाफ पे है सर? सेल वॉल के ही बिहाफ पे लिखेंगे हम। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है। थिक में कितना होता है सर? 20 to 80 नैनोमीटर होता है। 20 से लेकर 80 नैनोमीटर तक होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है सर वो थिन होता है। कितना होता है सर? 8 से लेकर 10 नैनोमीटर तक, या 8 से लेकर के 12 नैनोमीटर तक, किसी किसी बुक में भी देखने के लिए मिल सकता है। सेकेंड वन मेजर डिफरेंस क्या है सर? सेकेंड वन मेजर डिफरेंस है ओएमपी का, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन का। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में एब्सेंट होता है, ऐसा कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सर। थर्ड वन जो डिफरेंस होता है वो है दैट इज द लिपिड का। क्या सर? लिपिड का। यहां पर कंटेंट नहीं दिखाया है लिपिड का, हाँ दिखाया है, जो आपको ये गोल गोल दिख रहा है ना, दिस इज द लिपिड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड प्रेजेंट होते हैं, हालांकि यहां पर भी आपको ऑब्जर्व दिखा दिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड प्रेजेंट ही नहीं होते, या हुए तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, न के बराबर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। प्रिंसिपल में इसके भी जिक्र होगी, एक इसकी जिक्र होगी, एक लिपिड की जिक्र होगी। तो लिपिड जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं सर, लिपिड कंटेंट, और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसको भी याद रखना, इसके भी प्रिंसिपल में भी जिक्र होगा, क्या वो है? दैट इज द टिकोइक एसिड। क्या है सर? टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। इसको भी याद रखना, अभी ग्राम स्टेन के प्रिंसिपल में टिकोइक एसिड का भी जिक्र आएगा। नेक्स्ट वन जो मेजर डिफरेंस होता है दैट इज द फिफ्थ डिफरेंस, वो है दैट इज द टॉक्सिन्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इग्जोटॉक्सिन्स मोस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा सर? इग्जोटॉक्सिन्स। और जबकि ग्राम नेगेटिव मोस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा? एंडोटॉक्सिन्स। एक बात और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे सेक्रेट या दे प्रोड्यूस द एंडोटॉक्सिन्स, दैट्स व्हाई दे आर मोर पैथोजेनिक।
क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा पैथोजेनिक होता है कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जितना घातक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उतना ग्राम पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए हमारी कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब समझ रहे हो, वैसा बैक्टीरिया जो आपको इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो जो हमारे कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं दे ऑल आर बिलोंग्स टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट while जबकि a few of strains are belongs to the ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ही कम जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लॉट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। याद रखना ये मेजर डिफरेंस भी। नेक्स्ट वन डिफरेंस आप याद रख सकते हो, वो है दैट इज द स्टेन के बिहाफ पे, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन से रिटेन स्टेन होते हैं, अभी हम जानेंगे आगे। इसलिए प्राइमरी स्टेन में, चूंकि ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन में क्रिस्टल वायलेट यूज किया जाता है, इसीलिए आपको ब्लू कलर के अपीयर होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेकेंडरी स्टेन से स्टेन होते हैं, जो कि सैफ्रन यूज होता है, न्यूट्रल रेड यूज होता है, रेड कलर का यूज होता है। इसीलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर होंगे वो रेड या पिंक कलर के अपीयर होंगे। दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको आप याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। क्लियर है सर? अब हम लोग आते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई कि ग्राम स्टेन किसने खोजा, ये हमें समझ में आ गई कि ग्राम स्टेन के ब्याह पे दो प्रकार के बैक्टीरिया है, एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव। दोनों में लगभग हमें डिफरेंस भी पता चल गया। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे, ग्राम स्टेनिंग, कि ग्राम स्टेनिंग किया कैसे जाता है। ग्राम स्टेनिंग किया कैसे जाता है मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि ग्राम स्टेन करने के लिए क्या क्या रिएजेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। रिएजेंट में आपको जो है वो 4 रिएजेंट मोस्ट होते हैं जो आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट वन आता है प्राइमरी स्टेन। कोई भी स्टेनिंग आप करने जाते हो, हिस्टोलॉजी में तो हमने इतने सारे स्टेन पढ़े, तो सभी स्टेन में हमने पढ़ा देखा, सभी स्टेन के प्रोसीजर में देखा कि स्टेन्स होते हैं प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। प्राइमरी मतलब जो सबसे मुख्य स्टेन होता है, और सेकेंडरी मतलब जो बैकग्राउंड वगैरह को स्टेन कर दे, ताकि प्राइमरी स्टेन से हुए जो भी बैक्टीरिया स्टेन हुआ है, जो भी कंटेंट स्टेन हुआ, वो हमें ऑब्जर्व हो। इसीलिए प्राइमरी सेकेंडरी 2 प्रकार के स्टेन यूज किए जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मैं काले कलर का, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुए हूँ, इस ब्लैक कलर के टी शर्ट पे यहाँ कोई ब्लू कलर से लिख देता तो पता चलता? नहीं पता चलता। इस ब्लैक कलर के टी शर्ट पे जो रैंक प्लस लिखा है वो व्हाइट कलर से लिखा है। क्यों? व्हाइट जो है कॉन्ट्रास्ट है ब्लैक कलर के लिए, तो ये अलग दूर से ही चमक रहा है, रैंक प्लस लिखा हुआ, और देखो रैंक प्लस का कोई आदमी जा रहा है ना। तो स्टेनिंग के प्रोसीजर में भी वही कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है। प्राइमरी स्टेन, यहाँ प्राइमरी स्टेन हो गया ब्लैक, तो सेकेंडरी स्टेन हो गया व्हाइट। ब्लैक जो प्राइमरी स्टेन होगा उसके कॉन्ट्रास्ट में जो है सेकेंडरी स्टेन यूज किया जाएगा, ताकि दोनों स्टेन से जो भी कंटेंट स्टेन हुआ है, कलर हुआ है, वो दूर से ही चमके। अब दूर से तो चमकेगा नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप में क्लियर कट विजिबल हो, इसके लिए। गॉट इट सर? अब हम आते हैं रिएजेंट पे। रिएजेंट में सबसे फर्स्ट वन आपको यूज करना है सर, प्राइमरी स्टेन यूज करना होगा ग्राम स्टेनिंग में। और प्राइमरी स्टेन में हम लोग 3 स्टेन यूज करते हैं, जिसमें कौन कौन से होता है? क्रिस्टल वायलेट, मिथाइल वायलेट जिसको मिथाइलिन ब्लू भी बोलते हैं, और जेंटिन वायलेट। जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो क्रिस्टल वायलेट यूज किया जाता है। लेकिन अगर क्रिस्टल वायलेट न हो तो कौन कौन से यूज किया जा सकता है? मिथाइलिन ब्लू एज वेल एज जेंटिन वायलेट, इसको भी यूज किया जा सकता है, और दोनों में लगभग सेम रिजल्ट देगा। बट क्रिस्टल वायलेट इज मोर कॉमन एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड। क्लियर है? याद रखना। दूसरा जो कंपोनेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है मोर्डांट, और मोर्डांट में जो यूज किया जाता है ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर में, उसे हम बोलते हैं ग्राम्स आयोडीन। क्या यूज किया जाता है सर? ग्राम्स आयोडीन को यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा इस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन कि विच ऑफ द मोर्डांट इज यूज इन द ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर में कौन सा मोर्डांट यूज किया जाता है? याद रखना, ग्राम्स आयोडीन को यूज किया जाता है। अब सवाल मन में ये आता है कि मोर्डांट क्या होते हैं सर, और मोर्डांट का क्या फंक्शन, काम क्या होता है? आगे हम प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उसमें समझना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको अभी समझते हैं। देखो, मोर्डांट कोई स्टेनिंग यूज करे बैक्टीरिया क्वेश्चन करने के लिए वही नहीं यूज किया जाता है। मोर्डांट जो है बड़े बड़े कंपनीज या फैक्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं, जहां पर एक कलर बनाया जाता है, सॉरी जहां पर एक कपड़े बनाए जाते हैं। बड़े बड़े फैब्रिक कंपनी जो है मोर्डांट यूज करता है। व्हाट इज मोर्डांट?
मोर्डांट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कलर और फैब्रिक या कलर या एंड टिश्यू दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, दोनों को अटैच होने के लिए, फिक्स्ड होने के लिए। सपोज दैट ए ब्लैक कलर का मेरा कोई टी शर्ट बना रहा होगा कंपनी, तो इस ब्लैक कलर के टी शर्ट पे पहले तो ब्लैक नहीं होगा, एक टी शर्ट किसी और कलर का होगा, मेनली व्हाइट कलर का हो सकता है। इस पे ब्लैक कलर डाला गया, इसको ब्लैक कलर से कलर किया गया, या तो इसके थ्रेड को किया गया होगा, धागे को किया गया होगा, या तो टी शर्ट बनने के बाद इसको ब्लैक कलर किया गया होगा, दोनों में से एक किया गया होगा। लेकिन इस पे जब ब्लैक कलर चढ़ाया जा रहा था, वो ब्लैक कलर बिल्कुल इस टी शर्ट के साथ फिक्स्ड हो जाए, इसका कलर निकले नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि फुटपाथ पर से अगर हम कपड़े लेके आए तो 2 बार धो लो, तीसरे बार में कलर उड़ जाता है। लेकिन एकदम ब्रांडेड कलर कपड़े कोई लेके खरीद के आओ मॉल वॉल से 10-20 हजार रुपया के, हालांकि उतनी हमारी क्षमता नहीं है और हम खरीदते भी नहीं, हम चाहते हैं कि कम में काम चल जाए, फटेगा फिर नया लेंगे। लेकिन बढ़िया कपड़ा खरीद के लाते हैं, लोग कहते हैं ऐसा, या होता भी है कि बढ़िया कपड़ा खरीद के लाया, ब्रांडेड कपड़ा खरीद के लाया तो उसका कलर नहीं जाता। क्यों नहीं गया? और फुटपाथ वाले कपड़े का क्यों चला गया, जबकि कलर दोनों में एक ही डाला था? इसलिए क्योंकि ब्रांडेड कलर में मोर्डांट अच्छा वाला यूज किया गया। वो मोर्डांट ऐसा अटैच किया फैब्रिक से कलर को, कपड़े से कलर को ऐसा फिक्स किया कि निकलने ही नहीं दे रहा था कलर को। 2 साल पहने फिर भी। और बेचारा जो फुटपाथ वाला कपड़ा जिस कंपनी ने बनाया उसने मोर्डांट नहीं यूज किया बढ़िया, क्योंकि मोर्डांट एक्सपेंसिव होगा, तो उसका कलर तुरंत चला गया। बस मोर्डांट का यही काम होता है। मोर्डांट फैब्रिक कंपनी यूज किया, इसलिए हम लोग मोर्डांट फिर यहाँ पर वही काम के लिए स्टेनिंग में यूज करते हैं। एक्चुअल मोर्डांट यहाँ ग्राम्स आयोडीन मोर्डांट का काम करता है। मोर्डांट क्या करता है, ग्राम्स आयोडीन क्या करता है कि जो हम प्राइमरी स्टेन डालते हैं स्लाइड पे, और उसमें जो ग्राम्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अभी जस्ट मैंने बताया कि एक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टिकोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है सर? टिकोइक एसिड पाया जाता है ग्राम्स पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ये मोर्डांट क्या करता है, ग्राम्स आयोडीन क्या करता है, इस टिकोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद जो आपने प्राइमरी स्टेन डाला है, उस प्राइमरी स्टेन को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ फिक्स कर देगा, ताकि फर्दर जब डिकलराइजेशन आप करो तो वो कलर जो है वो रिमूव नहीं हो, ताकि फर्दर जब आप कपड़े को कितनों धो लो, वो कलर प्राइमरी जो पहला कलर डाले वो रिमूव ही नहीं होगा। दिस इज द मोर्डांट एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ मोर्डांट। यही ग्राम्स आयोडीन जो है करता है ग्राम्स स्टेनिंग में। क्लियर? नेक्स्ट मोर्डांट में क्या यूज करते हैं? ग्राम्स आयोडीन, याद रखना। नेक्स्ट वन कंपोनेंट है डीकलराइजर। डीकलराइजर का मतलब डी मतलब रिमूव, कलराइजर मतलब कलर। कलर को रिमूव करने वाला एजेंट जो है, रिएजेंट जो है, डीकलराइजर कहलाता है। अब हमने जो प्राइमरी स्टेन पहले से जो हमने पहला वाला स्टेन डाला, उसमें से एक्सेसिव स्टेन, ज्यादा स्टेन भी तो हो सकता है, तो हमें उसको रिमूव भी करना होता है, ताकि विजिबिलिटी, ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो पाए। तो डीकलराइजर में हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं एसीटोन को। क्या यूज किया जाता है सर? एसीटोन को। लेकिन ये कॉमनली यूज है। एसीटोन के अलावे भी यूज कर सकते हैं। अगर एसीटोन नहीं प्रेजेंट हो तो क्या यूज कर सकते हैं सर? इथेनॉल अल्कोहल या एनिलीन, दोनों में से किसी और को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट कॉमनली कौन? एसीटोन यूज किया जाता है। अब प्राइमरी स्टेन यूज कर लिए, मोर्डांट यूज कर लिए, डीकलराइजर यूज कर लिए, सेकेंडरी स्टेन भी यूज करना होगा, क्योंकि बैकग्राउंड को हमें स्टेन करना होगा। और प्राइमरी स्टेन जो होगा, जैसे ही हम मोर्डांट डाले थे, वो तो ग्राम पॉजिटिव के साथ बाइंड कर गया था सर। ग्राम नेगेटिव बेचारा क्या करेगा? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी हमें स्टेन करना होगा। उसको स्टेन करने के लिए हम लोग सेकेंडरी स्टेन यूज करते हैं। और सेकेंडरी स्टेन में सबसे कॉमनली जो स्टेन यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है सैफ्रानिन। क्या यूज किया जाता है सर? सैफ्रानिन यूज किया जाता है। लेकिन यदि सैफ्रानिन नहीं प्रेजेंट हो तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप कार्बल फ्यूजन को भी यूज कर सकते हैं, या न्यूट्रल रेड को भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं वो पिंक कलर के होंगे, और ये तीनों के तीनों जो होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, और एक ऐसा होगा पिंक या रेड कलर का होगा। क्लियर सर? रिएजेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस रिएजेंट इसलिए पहले समझा क्योंकि रिएजेंट के बाद अब प्रिंसिपल समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब हम आते हैं प्रिंसिपल पे, कि ग्राम स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। मैं बात करूं यदि प्रिंसिपल की ग्राम स्टेनिंग की, अभी तक जो भी मैंने टेस्ट पढ़ाया है, चाहे स्टेनिंग पढ़ाया हो या बायोकेमिस्ट्री में कोई टेस्ट करना पढ़ाया हो, उन सब का मैंने बोला है कि प्रिंसिपल एक लाइन का है, इजिली चुटकी में समझ में आ जाएगा, और मैं समझा भी देता हूं। पहला टेस्ट है
या कहिए कि पहला स्टेनिंग है ग्राम स्टेनिंग, जिसका प्रिंसिपल अभी तक प्रिंसिपल की मैकेनिज्म क्लियर कट पता नहीं चल पाया। जो बुक्स हैं मेडिकल्स के बड़े बड़े बुक्स, उन्होंने भी अभी तक, हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने भी जो थे, ये भी क्लियर कट जो स्टडी होता है, ऑब्जर्वेशन होता है कि किस प्रिंसिपल पे इसका स्टेनिंग हो रहा है, वो नहीं बता पाया। हाँ, अनुमान लगाया गया, 3 प्रकार की थ्योरी बताई गई कि मे बी इसके कारण हो सकता है, मे बी ऐसे हो सकता है, या मे बी ऐसे हो सकता है। 3 थ्योरी पे इसका प्रिंसिपल है। तीनों में से आप कोई भी प्रिंसिपल याद रख सकते हो, और यदि तीनों याद रखो तो और बेटर है, क्योंकि बताना तीनों में से आप कोई भी पढ़ सकता है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है सर ग्राम्स आयोडीन में, ग्राम्स स्टेनिंग में? सबसे फर्स्ट वन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं सर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होता है वो मोर एसिडिक होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में के सेल वॉल में जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है वो मोर एसिडिक होता है। लेक्चर के शुरू में ही आपको इसीलिए मैंने समझाया था प्रोटोप्लाज्म, ये वाला जो एरिया है ये है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मोर एसिडिक होता है, मतलब कि ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है ज्यादा एसिडिक? इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक एसिड पाया जा रहा था, टिकोइक एसिड। अभी जस्ट डिफरेंस में बताया था, इसमें क्या पाया जाता है? टिकोइक एसिड। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाया जाता है, इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म भी एसिडिक होता है, क्योंकि एक एसिड पाया जा रहा है। अब ये एसिडिक होने के कारण जब हम इस पे मोरडांट डालते हैं, एसिडिक होने के कारण जब हम इसमें प्राइमरी डाई डालते हैं, प्राइमरी डाई का मतलब क्या है? क्रिस्टल वायलेट। प्राइमरी डाई का मतलब क्या है? क्रिस्टल वायलेट। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म मोर एसिडिक था, तो जैसे ही हमने प्राइमरी स्टेन डाला इस पे, जो कि क्रिस्टल वायलेट है, ब्लू कलर का है, वो जो है स्ट्रांगली रूप से जो है वो उससे बाइंड कर लेता है, रिटेनिंग हो जाता है। क्यों बाइंड कर लिया स्ट्रांगली रूप से सर? क्योंकि ये एसिडिक था। अब एसिडिक होने के पीछे ये क्यों बाइंड किया? स्टेनिंग का एक प्रिंसिपल होता है, सुनो, मैंने पहले भी बताया है कि स्टेन जब आप करोगे तो जो बेसिक स्टेन होते हैं, यानी जो अल्कलाइन नेचर के स्टेन होते हैं, वो एसिडिक नेचर के कंपोनेंट से बाइंड करते हैं, और जो एसिडिक नेचर के स्टेन होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के कंपोनेंट से बाइंड करते हैं। ये उल्टा होता है, अगर आप एसिडिक स्टेन यूज करोगे तो अल्कलाइन मीडियम को स्टेन करेगा। मैंने इसीलिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस स्टेन होने के पीछे H&D में जब हीमोटॉक्सिन एंड यूसिन स्टेन पढ़ा रहा था हिस्टोलॉजी में, तब भी बात बताया था कि जस्ट स्टेनिंग का प्रॉपर्टीज उल्टा होता है। तो क्रिस्टल वायलेट जो होता है वो कैसा स्टेन है पता है? क्रिस्टल वायलेट जो होता है वो अल्कलाइन स्टेन होता है। कैसा होता है सर? अल्कलाइन स्टेन होता है। क्रिस्टल वायलेट अल्कलाइन स्टेन है, जैसे ही हमने डाला वो एसिडिक नेचर वाला जो एसिडिक कंपोनेंट था उससे स्ट्रांगली बाइंड कर लिया, क्योंकि स्टेन का नेचर होता है। तो इसीलिए जो क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन करता है। पहला प्रिंसिपल तो ये हुआ। अब रेस्ट ऑफ जो सेकेंडरी स्टेन डालेंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन कर देगा। ये सिंपल प्रिंसिपल। दूसरी थ्योरी कहती है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होता है वो ज्यादा थिक होता है। क्या होता है सर? ज्यादा मोटा होता है, थिक होता है। इसलिए जब हम इस पे प्राइमरी स्टेन डालते हैं जो कि क्रिस्टल वायलेट है, वो इससे इजिली बाइंड कर लेता है। क्यों? सुनो बात को ध्यान से। जैसे ही हम डालते हैं इस पे प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट, डालने के बाद इसमें क्रिस्टल वायलेट पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने के बाद हम इसमें मोरडांट डाल देते हैं। मोरडांट क्या? ग्राम्स आयोडीन को डाल देते हैं। थोड़ी देर पहले ही बता रहा था आपको। मोरडांट क्या करता है कि पेप्टिडोग्लाइकन से स्ट्रांगली रूप से अटैच हो जाता है और प्राइमरी स्टेन को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बांध देता है। अब हम बाद में डिकलराइजर भी डालें तो मोरडांट जो है उस प्राइमरी स्टेन को हटने ही नहीं देता है। जैसे कपड़ा का भी एग्जांपल देके बताया था, हटने ही नहीं देगा, मोरडांट का ही काम होता है। तो इसीलिए प्राइमरी स्टेन जो था वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ बढ़िया से अटैच हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया पेप्टिडोग्लाइकन विद क्रिस्टल वायलेट। और एक कॉम्प्लेक्स क्यों बना? ग्राम्स आयोडीन के डालने से बना। अब स्ट्रांगली बन गया। बाद में हम डिकलराइजर भी डाल रहे हैं तो रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए प्राइमरी स्टेन जो क्रिस्टल वायलेट है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन कर देता है। रेस्ट ऑफ जो सेकेंडरी स्टेन डालेंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन कर देगा। दूसरे प्रिंसिपल ये कहता है ग्राम्स
स्टेनिंग का। अब एक थर्ड थ्योरी भी है। थर्ड थ्योरी क्या है सर? प्रिंसिपल की थर्ड थ्योरी ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको डिफरेंस में बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट न के बराबर पाए जाते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है। मैंने बताया लिपिड जो ग्राम पॉजिटिव में अब्सेंट होगा, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि लिपिड क्या है इसमें अब्सेंट है ग्राम पॉजिटिव में, तो जैसे ही, सुनिए बात को ध्यान से, क्योंकि हाई लिपिड कंटेंट जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, दैट मेक्स द परमिएबल ऑफ सेकेंडरी डाई आफ्टर द डिकलराइजेशन। जरा इस बात को ध्यान से समझने वाली बात है, थोड़ा सा थ्योरी आपको गहराई तक जाएगा, क्योंकि हमने जब स्लाइड के ऊपर सबसे पहले हमने क्या डाला था? प्राइमरी स्टेन डाला था, जो कि क्रिस्टल वायलेट था। अगर इस स्लाइड पे ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी दोनों बैक्टीरिया यदि प्रेजेंट थे, तो जब हम पहले स्टेन डाले तो वो स्टेन दोनों में गया होगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को स्टेन करने के लिए गया होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये स्टेन जो था केवल ग्राम पॉजिटिव में ही इंटर किया, ग्राम नेगेटिव में नहीं इंटर किया सर? इंटर दोनों में किया, ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में भी और ग्राम नेगेटिव के भी सेल वॉल में। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में लिपिड नहीं प्रेजेंट था, तो इसलिए स्टेन जो था इसके अंदर इजिली घुस गया, पेनिट्रेट कर गया। पानी, घी को पानी के साथ मिक्स करो, मिक्स होगा क्या? नहीं होगा ना सर। होगा कभी? नहीं होगा। तेल होगा कभी पानी के साथ मिक्स? नहीं होगा। तेल और घी क्या है? लिपिड है। लिपिड पानी के साथ मिक्स नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स होते हैं। ईथर के साथ मिक्स करो, तुरंत मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लिपिड का। बस यही थ्योरी यहां हो गई। इसमें लिपिड नहीं था ग्राम पॉजिटिव में, इसलिए क्रिस्टल वायलेट जो था इजिली इसमें पेनिट्रेट कर गया, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपिड था सर जी, तो इसमें क्रिस्टल वायलेट पेनिट्रेट कर ही नहीं पाया। फिर जब हम डिकलराइजर डाले तो इसका वाला जो था ग्राम पॉजिटिव वाला क्रिस्टल वायलेट बाहर निकला ही नहीं। काहे कि वहां ग्राम आयोडीन काम कर चुका था। लेकिन इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड था, इसके अंदर स्टेन गया ही नहीं था स्ट्रांगली। जैसे ही हम डिकलराइजर डाले, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाला सारा का सारा क्रिस्टल वायलेट जो था वो रिमूव हो गया, क्लियर कट हो गया ग्राम नेगेटिव। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में, तो ये ग्राम आयोडीन जो था वो ग्राम पॉजिटिव वाले में ही काहे कॉम्प्लेक्स खाली बनाया, ग्राम नेगेटिव में काहे नहीं कॉम्प्लेक्स बनाया? इतना काहे दो मुहा कर रहा है? काहे कि ग्राम्स आयोडीन कॉम्प्लेक्स केवल पेप्टिडोग्लाइकन के साथ कर सकता है, और ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन था ही नहीं, बहुत छोटा सा था, तो इसीलिए इसके साथ ज्यादा दोस्ती यारा निभा दिया ग्राम्स आयोडीन। सबका आंसर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब हमें यहां पता चला कि ग्राम नेगेटिव में लिपिड था, इसलिए हमने प्राइमरी स्टेन डाला, तो इसमें बहुत स्ट्रांगली नहीं बाइंड हुआ, और जैसे डिकलराइजर डाले तुरंत ग्राम नेगेटिव से जो था क्रिस्टल वायलेट को रिमूव कर दिया। तो ग्राम क्रिस्टल वायलेट को तो रिमूव कर दिया, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि एसीटोन या अल्कोहल क्या है? लिपिड के सॉल्वेंट होते हैं, तो जब हमने डाला इस पे डिकलराइजर तो क्रिस्टल वायलेट को तो रिमूव किया, सो किया, इसके अंदर जो लिपिड था सर जी उसको भी रिमूव कर दिया। क्या किया सर? उस लिपिड को भी रिमूव कर दिया। लो जी सर, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर से लिपिड रिमूव हो गया। जहां जहां लिपिड थे वो सब छेद दिखने लगे, क्लियर कट। जैसे ही सेकेंडरी स्टेन डाला रेड कलर वाला, वो सबके सब सेकेंडरी स्टेन जो थे वो पेनिट्रेट कर गए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो छेद थे जिसमें लिपिड रिमूव हुआ तो उन सब में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो थे वो पिंक कलर का स्टेन कर दिया। तो इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लू कलर का हो गया, ग्राम नेगेटिव पिंक कलर का हो गया। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बन गया होगा, सर जी बात बताओ, ग्राम नेगेटिव जो सेकेंडरी स्टेन डाला वो क्या केवल ग्राम नेगेटिव में ही गया होगा? ग्राम पॉजिटिव में भी तो गया होगा ना, तो ग्राम नेगेटिव ही क्यों केवल पिंक का देखा, ग्राम पॉजिटिव क्यों नहीं देखा? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव पहले ही सर जी ब्लू कलर का स्टेन हो चुका है। अब एक बात बताओ, इस ब्लैक कलर के टी शर्ट पे ब्लू कलर डाल दो, तुम्हें दिखेगा उधर से? नहीं दिखेगा। लेकिन इस व्हाइट कलर जो है इस पे ब्लू कलर डाल दो, दिखेगा? पिंक कलर डाल दो, दिखेगा? तुरंत दिख जाएगा। वैसे ही हुआ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ब्लू कलर ऑलरेडी हुआ पड़ा था, उस पे पिंक कलर डाल दिए तो क्या फर्क पड़ा? वो ऑलरेडी ब्लू था, वो काला और कितना काला होगा रे भैया।
लेकिन ग्राम नेगेटिव जो था बिल्कुल व्हाइट एंड चकाचक हुआ पड़ा था डिक्लोराइजर डालने के बाद। जैसे ही पिंक डाले वो पूरा पिंक दिखने लगा। बस ये 3 प्रिंसिपल जो हैं ग्राम स्टेन के थ्योरी प्रपोज्ड हुए हैं, मेडिकल्स के बुक में भी अवेलेबल है। आप इन तीनों में से कोई भी थ्योरी को मान के चल सकते हो, तीनों के तीनों सत्य हैं। ठीक है सर, होप सो आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आता हूं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर तो सर जी एकदम क्लियर कट है। प्रोसीजर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बोलोगे सर धड़ाधड़ भागे जा रहे हैं, अभी तक ये तो पता ही नहीं चला है कि स्पेसिमेन सैंपल क्या लेना है। बिना सैंपल के कैसे स्टैंड करोगे बाबू बताओ? स्टैंड करने के लिए सैंपल की तो जरूरत पड़ेगी ना आपको, बिना सैंपल के कैसे स्टैंडिंग होगा? नहीं होगा। तो पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगा सर? स्पेसिमेन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्पेसिमेन यहां बिल्कुल क्लियर है, स्पेसिमेन कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल स्पेसिमेन आता है तो उसको हम डायरेक्ट ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं स्मेयर प्रिपेयर करके। जैसे कि कोई बॉडी का फ्लूइड आ गया हो, फ्लूइड में जैसे साइटिक फ्लूइड हो, साइनोवियल फ्लूइड हो, यूरिन हो, किसी भी फ्लूइड का आप कर सकते हो। जैसे कि आपको पस आ गया है उसका डायरेक्ट बना दो। जैसे कि आपको अगर स्पूटम आया है तो उसका डायरेक्ट बना दो, किसी का भी स्मेयर बना के और ग्राम स्टेनिंग करो। या बैक्टीरियल कॉलोनी को भी आप ले सकते हो। मेन तो बैक्टीरियल कॉलोनी का ही है। जैसे हमारे पास कोई सैंपल आया, कल्चर किए ब्लड अगार में, कोंकी अगार में, 24 घंटे के बाद देखे ग्रोथ आया, उस ग्रोथ को उठाए, स्लाइड पर लिए, स्मेयर बनाए और उसको स्टेन करके ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तब किस लिए करते हैं? कि जो ग्रोथ आया है वो पता लगाने के लिए इसमें ग्राम पॉजिटिव था कि ग्राम नेगेटिव का ग्रोथ आया है। अभी तो पढ़ाया हूं कि ग्रोथ आएगा तो ग्राम स्टेन करना होगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो बैक्टीरियल कॉलोनी भी ले सकते हैं। अब इनमें से जो भी सैंपल हमारे पास था उसका हमने क्या किया सर? उसका हमने एक ग्लास स्लाइड लिया, एकदम हिट क्लीन नी, वो एक सेंटेंस होता है ना, कॉमन सेंटेंस, वो बोलना जरूरी है। जो ग्लास स्लाइड हो ग्रीस फ्री होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, ऐसा ग्लास स्लाइड लो। कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अब बोलो होगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा, बैक्टीरिया तो ही स्टेन करना है। लेकिन फर्क पड़ेगा ना गुरु, बैक्टीरिया दिखना, पता चलो उसमें डस्ट दिख रहा है तो वो सही नहीं होगा। कोई भी काम, कोई भी प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज्ड वे में किया करो। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद सबसे पहले आपको स्मेयर प्रिपेयर करना होता है। क्या प्रिपेयर करना होता है? प्रोसीजर बता रहा हूं। स्मेयर प्रिपेयर करना होता है और स्मेयर जो होता है हीट फिक्स स्मेयर प्रिपेयर किया जाता है। अब ये हीट फिक्स नया फंडा क्या है? सबसे पहले प्रिपेयर हीट फिक्स स्मेयर। क्या है सर हीट फिक्स स्मेयर? ग्लास स्लाइड लो, मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो, इनोकुलेटेड लूप लो। इनोकुलेटेड लूप को जो है रेड हॉट करो। इनोकुलेटेड लूप के बारे में हम तो परिचय हो चुका, बहुत पहले से जब बताते आ रहे हैं। रेड हॉट करने के बाद कोल्ड करो। कोल्ड करने के बाद अब आपके पास जो भी सैंपल है, सपोज दैट हम आपके ग्रोथ आया है, ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी से ही करने जा रहा है, ऐसा 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 जो है ग्रोथ आया, रेड हॉट किए इनोकुलेटेड लूप को। रेड हॉट करने के बाद यहां से एक बैक्टीरियल कॉलोनी उठाए और उठाने के बाद इसके सेंटर में इस प्रकार से जो था वो स्प्रेड किए। नहीं हुआ स्प्रेड तो क्या किए? 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन इस पर डाल दिए, फिर मिक्स किए और मिक्स करके इस प्रकार से स्प्रेड किए। कितना? 2 सेंटीमीटर के रेडियस में अप्रोक्स होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद रेमिटेंट हीट करेंगे। रेमिटेंट हीट मतलब बर्नर जलाए रखो, इस ग्लास स्लाइड को पकड़ो आर्टी फोर्सेप्स से और बर्नर पे इसे ले जाके फिर हटाओ, फिर लाओ, फिर हटाओ। ऐसे रखे मत रहना, वरना ग्लास का होता है चंड से फूटेगा, तुम्हारा माथा में लगेगा। रेमिटेंट हीट का मतलब हीट करो ठंडा करो, हीट करो ठंडा करो, पूरा हीट नहीं कर देना एक ही बार। इसी को बोलते हैं हीट फिक्स स्मेयर। अब एक बार आपने किया, सूख गया होगा, ये ड्राई हो गया होगा, लेकिन बहुत पतला दिख रहा होगा, फिर से क्या करो? फिर से एक कॉलोनी उठाओ और फिर इसी के ऊपर और स्प्रेड कर दो ऐसे, फिर से रेमिटेंट हीट करो, हटाओ, हिट करो, हटाओ, हिट करो। ऐसे 3 से 4 लेयर जो है इस पे आपको बनाना है ताकि एडिक्वेट अमाउंट में आ जाए स्पेसिमेन। इसके साथ भी स्पूटम, पस, फ्लूइड किसी के साथ भी ऐसे ही बनाओगे। इसी को बोलते हैं प्रिपेयर ऑफ द हीट फिक्स स्मेयर फॉर द ग्राम स्टेनिंग। अब यहां पर स्मेयर को हीट फिक्स क्यों किए भाई? क्या रीजन था? ऐसे ही रख देते ड्राई हो जाता। हीट फिक्स करने के पीछे रीजन ये था कि जो हम यहां से ऑर्गेनिज्म को यहाँ ला रहे हैं वो लाइव ऑर्गेनिज्म है, चाहे ग्रोथ का लाएं, चाहे स्पूटम का लाएं, पस का लाएं, फ्लूइड का लाएं, उसमें बैक्टीरिया क्या है? लाइव है। वो बैक्टीरिया इवापोरेट हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, तो इसको ऑब्जर्व कहाँ करना होता है? ऐसे माइक्रोस्कोप में रखते हैं और ऐसे डाल के आंख ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ये नाक के पास हमारा लगभग रहता है, पता चले यहाँ से बैक्टीरिया उड़ा और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाक में गया,
उसको ही बीमार कर दिया। तो इन्फेक्शन या कंटामिनेशन एग्जामिनर को, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, जो भी है, उसको इन्फेक्शन ना हो इस पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दैट्स वाई इसको जो है वो हम हीट फिक्स करते हैं। क्लियर हुआ हीट फिक्स क्यों किया जाता है? अब आपने हीट फिक्स स्मेयर बना लिया, अब आपको स्टेनिंग करना है। स्टेनिंग क्या करना है सर? इतना सारा थ्योरी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। स्टेनिंग मात्र 4 स्टेप का प्रोसीजर होता है। हीट फिक्स कर लिया, उस स्लाइड को जो है ग्लास रॉड पे रख दो। रखने के बाद उस स्मेयर पे सबसे फर्स्ट वन जो है प्राइमरी स्टेन को डालो। जो क्रिस्टल वायलेट आपने लिया होगा ना बोतल में, ड्रॉपर बोतल में, उस पे क्या है? प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट को डाल दो। कितना डालना है? जितना दूर तक आपका स्मेयर है इतना डालो कि लगभग ये ढक जाए, कवर हो जाए। इस पे डाल दिया। डालने के बाद 1 मिनट के लिए वेट करना है। स्टॉप वॉच स्टार्ट करो, 1 मिनट वेट करो। वेट करने के बाद 1 मिनट के बाद उसको हटाओ स्टेन को, ठीक है। हटाने के बाद उस स्मेयर को रनिंग टैप वाटर में वॉश करो। धो लिया, धोने के बाद फिर से रख दो। रखने के बाद क्या करना है सर? प्राइमरी स्टेन डाल दिया, अब हमको डालना है ग्राम्स आयोडीन मोर्डांट, ताकि जो प्राइमरी स्टेन है उसको पकड़ के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ फिक्स कर दे। अब हम क्या डालेंगे सर? इस पे पुट ग्राम्स आयोडीन दैट इज द मोर्डांट ऑन द स्मेयर। कितने देर के लिए? इसको भी 1 मिनट के लिए छोड़ो। हो गया 1 मिनट के बाद फिर से हटाओ और वॉश कर दो। दूसरा स्टेप ये था। अब वॉश कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है? डीकलराइजर, ताकि जो एक्स्ट्रा स्टेन होगा वो रिमूव हो जाए, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में स्टेन गया होगा वो भी रिमूव हो जाए। अब हम क्या करेंगे सर? इस पे पुट 8 to 10 ड्रॉप डीकलराइजर दैट इज एसीटोन। अब डीकलराइजर एसीटोन को डालो। कितने देर के लिए? बस 5 से 8 सेकंड के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। ज्यादा देर के लिए छोड़ोगे ना सबको डीकलराइज कर देगा, पता चले इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। डीकलराइजर डाल दिया, हटाओ। हटाने के बाद अब क्या करना है सर? अब डीकलराइजर डालने के बाद फिर से उसको जो है रनिंग टैप वाटर में वॉश कर दो। नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन वॉश कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 4th स्टेप में क्या करना है? अप्लाई सेकेंडरी स्टेन, जो सैफ्रानिन है उसको डाल दो। सैफ्रानिन को कितने देर के लिए डालना है? 1 मिनट के लिए छोड़ दो। 1 मिनट के बाद उठाओ स्लाइड और रनिंग टैप वाटर में वॉश कर दो। वॉश करने के बाद एयर ड्राई होने दो, सूखने दो, और सूखने के बाद माइक्रोस्कोप में जाकर के 100x ऑब्जेक्टिव ऑयल इमर्शन पे ऑब्जर्वेशन कर लो। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखेगा? उस पे जो स्मेयर बनाया है, अगर उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों हैं, या दोनों में से कोई भी एक है, तो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होगी। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किससे स्टेन हुआ होगा सर? प्राइमरी स्टेन से स्टेन हुआ होगा। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किससे स्टेन हुआ होगा? सेकेंडरी स्टेन से स्टेन हुआ होगा। तो प्राइमरी स्टेन किस कलर का था सर? ब्लू कलर का था सर प्यारे। किस कलर का था? ब्लू कलर का था। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर ऑब्जर्व करोगे तो माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार से आपको पर्पल या वायलेट कलर का या ब्लू कलर का ऑब्जर्व होगा। यदि उस स्मेयर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से, यानी आपको पिंक कलर का या रेडिश कलर का ऑब्जर्व होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लू या वायलेट कलर का ऑब्जर्व होगा। ये ग्राम स्टेनिंग करने के बाद ऐसा ही आपको अपीयर होगा। अब बैक्टीरिया का चाहे जैसा भी शेप होगा, स्फेरिकल है तो कोकाई होगा, रोड शेप में है तो बैसिलाई होगा, स्पाइरल है, कॉमन शेप में है तो आपको विब्रियो है। सारे आपको मोर्फोलॉजी तो पढ़ा चुका हूं, तो जिस प्रकार की मोर्फोलॉजी उस प्रकार की आप दे सकते हो। फिलहाल हम ग्राम स्टेन कर रहे थे, ग्राम स्टेन कर रहे थे, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट करते हैं। होप सो आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ पाई होगी कि ग्राम स्टेन है क्या, प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है, रिजल्ट्स क्या यूज होते हैं, रिजल्ट्स, ग्राम स्टेन अपीयर कैसे होते हैं आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग, ग्राम बैक्टीरिया अपीयर कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कैसे अपीयर होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे अपीयर होता है। होप सो सारी चीजें समझ में आ चुका होगा। इट इज ऑल अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जेडन स्टेन के बारे में, दैट इज द जील निल्सन स्टेन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।